नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही सहायक हो सकते हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? शेख फूल सूफी संत को किसने चित्रित किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बिशनदास। तो बिशनदास जो थे वो जहांगीर काल के श्रेष्ठ कलाकार थे और इन्होंने शेख फूल सूफी संत चित्र बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। मेडोना का चित्र पकड़ी हुई जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो मेडोना का चित्र पकड़ी हुई जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो मेडोना का चित्र पकड़ी हुई जहांगीर का चित्र जहांगीर के दरबार का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार अबुल हसन ने बनाया था। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अबुल हसन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अबुल हसन। तो मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार अबुल हसन था और आपको पता होगा कि जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर शैली की चित्रकारी अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अबुल हसन। तो अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग से अबुल हसन संबंधित नहीं थे क्योंकि ये जहांगीर के शासनकाल के सबसे अच्छे चित्रकार थे और जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि भी दी थी, नादिर उल जमा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। पंचतंत्र की कहानियों में क्या है? तो पंचतंत्र की कहानियों में दंत कथाएं हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो खालिस्तान द्वारा चित्रित किया गया। तो अकबरनामा अकबर द्वारा अधिकृत जीवन परिचय बशावन के द्वारा चित्रित किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बशावन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। मुगल स्कूल का स्वर्णकाल किस शासक की अवधि में था? तो मुगल स्कूल का स्वर्णकाल शाहजहां की अवधि को माना जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो मुगल स्कूल का स्वर्णकाल शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है क्योंकि शाह कलम की शुरुआत बादशाह शाहजहां के समय से प्रारंभ हुआ और शाहजहां द्वारा निर्मित वास्तुकला का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण ताजमहल को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। कौन सी गुफा उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती है जिसे रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम को दर्शाया गया है, दिखाया गया है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गुफा संख्या 16। तो रावण द्वारा माउंट कैलाश को हिलाने का सबसे उल्लेखनीय दृश्य गुफा संख्या 16 में है। और यह गुफा भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59।
अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र कौन सा है? तो अजंता गुफा संख्या का 1 जो प्रसिद्ध चित्र है वो है वज्रपाणी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। अजंता गुफाओं का तो यहाँ पे पूछा गया है अजंता के भित्ति चित्रों में से निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए रेखीय परिदृश्य। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 61। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? तो अजंता की गुफा संख्या 17 में हंस जातक चित्रित है और गुफा संख्या 17 को राशि चक्र भी कहा जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुफा संख्या 17। प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 62। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? तो अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं, चैत्य और विहार। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं पद्मपाणि अवलोकेतेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए भित्ति चित्र। यह अजंता की गुफा संख्या 1 की भित्ति पर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 64। ताजा चूने के प्लास्टर पर म्यूरल पेंटिंग की जिस तकनीक को निष्पादित किया गया था वह क्या कहलाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्रेस्को। तो भित्ति चित्रों की रचना है तो प्रचलित यूरोपीय प्रविधि को फ्रेस्को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 65। अजंता भित्ति चित्रों की विषय वस्तु क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी जातक कथाएं। अजंता भित्ति चित्रों की विषय वस्तु जातक कथाएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। फ्रेस्को सेको पद्धति से चित्र बनाए गए हैं। ऑप्शन सी सही होगा अजंता में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। चित्रकला मूर्तिकला व वास्तुकला का संगम एक साथ दिखाई कहाँ देता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी अजंता में। चित्रकला मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम एक साथ दिखाई देता है अजंता की गुफाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 68। अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र मिले हुए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी गुफा संख्या 17 में। तो अजंता की गुफा संख्या 17 में सबसे अधिक चित्र मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 69। मरणासन राजकुमारी नामक चित्र अजंता की किस गुफा में मिला हुआ है? तो मरणासन राजकुमारी अजंता की गुफा संख्या 16 में मिला हुआ है और ये अजंता की सबसे उत्कृष्ट चित्र मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 70। अशोककालीन किस स्तंभ के परगहे को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त है? तो अशोककालीन सारनाथ स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त है। ऑप्शन सी सही होगा सारनाथ स्तंभ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। मूर्तियों पर विशिष्ट ओपदार पालिश इस काल की विशेषता थी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी मौर्य काल की। तो मूर्तियों पर विशिष्ट ओपदार पालिश मौर्य काल की विशेषता थी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी मौर्य काल। अगला प्रश्न है भरोत ग्राम खालिस्तान में स्थित है। तो भरोत स्तूप शुंग के शासनकाल में निर्मित शुंगकालीन मूर्तिकला का दूसरा मुख्य केंद्र है और यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी सतना।
मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है भरतग्राम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, कांस्य से। नर्तकी कांस्य मूर्ति की तकनीक ढोकरा कास्टिंग है, तो मूर्ति की सामग्री जो है कांस्य है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 74। डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है? तो डांसिंग गर्ल किस संग्रहालय में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 75। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, नृत्यांगना। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 76। देवी माँ मदर गॉडेस की सबसे विशेष विशेषता क्या है? तो मदर गॉडेस की सबसे विशेष विशेषता पंखनुमा आकार की टोपी है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंखनुमा आकार की टोपी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 77। पशु आकृति मुहरें कहाँ पाई गई हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृका देवी की मूर्ति का माध्यम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टेराकोटा। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृका देवी की मूर्ति का माध्यम टेराकोटा है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 79। विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, हड़प्पा परंपरा। तो विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा हड़प्पा परंपरा का योगदान है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 80। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम खुदाई कहां से प्रारंभ हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा टीले से। तो हड़प्पा टीलों का सबसे पहले पता लगाया था कनिंघम महोदय ने 1878 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 81। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत में भांडों पर बने अलंकरण किस आकार के बने हुए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ज्यामितीय। तो सिंधु घाटी में मृत भांडों पर बने अलंकृत अलंकरण ज्यामितीय आकार में बने हुए हैं। और सिंधु घाटी में विशाल क्षेत्र में काली व लाल पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विशेष विकास हुआ था। और इन बर्तनों पर मातृ देवी की मूर्तियां, वनस्पति, पशु पक्षी आज ज्यामितीय आलेखन हुआ है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, हड़प्पा। आलमगीरपुर नामक पुरास्थल की खोज 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 83। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज किस सन में हुई थी? तो लोथल नामक पुरातात्विक स्थल की खोज 1954 ईस्वी में हुई थी। वो तो है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए 1953 लगाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 84। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग लाल, पीला, नीला। ऑप्शन बी सही होगा, लाल, पीला और नीला ये प्राथमिक रंग है। और द्वितीय रंग की बात अगर करें तो हरा, बैगनी, नारंगी द्वितीय रंग की श्रेणी में आएगा।
और इंद्रधनुष के रंगों का क्रम अगर बात करें तो सबसे पहले बैगनी आता है इंद्रधनुष में, फिर नीला आता है, फिर आसमानी आता है, फिर हरा आता है, फिर पीला आता है, नारंगी और लाल। अगर ऑफसेट कला प्रिंटिंग प्रेस में 4 रंगों की बात करें तो सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। पटचित्र खाली स्थान का एक विशेष कला का प्रावधान है। तो पटचित्र उड़ीसा की प्राचीन कलाकृतियों में से एक है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। बंगाल में बनाई जाने वाली स्क्रॉल चित्र, लपेटी गई लंबी चित्र श्रृंखला जो होती है, कैसी है, कैसा चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कालीघाट चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 87। कालीघाट चित्र का संबंध किससे है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बंगाल से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 88। भोपाल स्थित भारत भवन के संस्थापक कौन थे? तो मध्य प्रदेश की राजधानी में भारत भवन संग्रहालय स्थित है और इसकी स्थापना मध्य प्रदेश सरकार ने 1982 ईस्वी में जे स्वामीनाथन के प्रयास से किया था। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 89। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना 29 मार्च 1954 में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, 29 मार्च 1954 नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, बांकुरा क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? तो बांकुरा क्राफ्ट का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है। यह पश्चिम बंगाल का एक प्राचीन शिल्प है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, द कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, MS रांघवा। तो इनका पूरा नाम है महेंद्र सिंह रांघवा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 92। किस कला इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली को पहचाना? किस कला इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली को पहचाना? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, BN गोस्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 93। पंजाब व जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? तो पंजाब व जम्मू की वादियों में प्रचलित शैली पहाड़ी शैली के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 94। पहाड़ी चित्रकला का उदय स्थल कौन सा है? तो पहाड़ी चित्रकला का उदय स्थल पंजाब है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंजाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 95। पुस्तक जैन मिनिएचर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मोतीचंद। तो जैन मिनिएचर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर मोतीचंद है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 96। चित्रकला की अभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? चित्रकला की अभ्रंश शैली को गुजरात शैली, जैन शैली, पुस्तक शैली, भारतीय पश्चिमी शैली व प्रकृत शैली भी कहा जाता है और इस शैली को मेवाड़ के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। तो यहाँ पे मेवाड़ है नहीं, इसलिए ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 97। पूर्व मध्यकालीन प्रकृत कला के 4 विकल्प दिया गया है।
तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चित्रों में भाव का पूर्ण अभाव है। तो पूर्व मध्यकालीन कला के चित्रों में भाव का अभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, गिरिनगर। ये हड़प्पा से कोई संबंध इसका नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 99। लोथल कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत लोथल गुजरात का एक प्रसिद्ध नगर है। और गुजरात कहाँ है? भारत में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, भारत। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सैंधो सभ्यता से में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है? तो सैंधो सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक नगरों की संख्या में 2 थी, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा 2। तो यहाँ आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों को। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।